5 ऐसे तरीके जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। Hello friends, I am your host Namish and welcome back to the brand new episode of गल्पा शॉट। गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे 5 तरीके, जी हाँ, वो 5 तरीके जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए अपनी बियर के साथ। तो बताऊँगा वो 5 तरीके ऐसी कौन सी प्रैक्टिस हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। एंड आई एम 100% श्योर आप में से कई लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे और कई लोग इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। इसका रीज़न है कि अगर आप ये 5 तरीके नहीं करेंगे या 5 में से कोई भी ऐसा तरीका इनमें से आजमा रहे हैं, इसको आजमाना छोड़ दीजिए, करना छोड़ दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपकी जो बियर के एक्चुअल टेस्ट बड्स हैं आपको समझ में आने लग जाएंगे और आपको पता लग जाएगा टेस्ट डिफरेंस क्या है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या ऐसे 5 तरीके हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए आपको अपनी बियर के साथ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा इनमें से आप कौन कौन से तरीके प्रैक्टिस कर रहे थे। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या ऐसी 5 रॉन्ग प्रैक्टिस हैं जो आप कर रहे थे। गलती नंबर 1, ये ग्लास देख लीजिए आप, डीप फ्रीज हो रखा है। बियर को कभी भी डीप फ्रीज ग्लास में मत पीजिए। जी हाँ, यू मस्ट बी गेटिंग सरप्राइज कि डीप फ्रीज ग्लास में क्यों ना पिए। बियर को डीप फ्रीज ग्लास में इसलिए नहीं पिए, अगर आप इसको डीप फ्रीज ग्लास करेंगे या आप देखेंगे ये अक्सर टेक्निक होटल्स, क्लब्स या रेस्टोरेंट्स में यूज़ होती है। आपको सिर्फ बियर ठंडी करेंगे और उसके एक्चुअल टेस्ट और जो उसका एक्चुअल अरोमा है वो जो है इस ग्लास में डालने से लूज होंगे। आई सजेस्ट, in fact you should have your beer in this regular glass। नॉर्मल ये बियर मग है मेरे पास बड़ा, बट जो आपको बियर पीनी है डीप फ्रीज ग्लास में इसलिए नहीं पीनी क्योंकि जब आपका बारटेंडर या अगर आप घर में उसको पोर करेंगे, पोर करने के बाद उसका एक्चुअल जो एरोमा है बियर का और जो उसके एक्चुअल टेस्ट बर्ड है वो इस डीप फ्रीज ग्लास में लूज़ हो जाते हैं। तो ये था पहला तरीका जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, डीप फ्रीज ग्लास में बियर नहीं पीनी। ठंडी बियर पीनी है, डीप फ्रीज ग्लास नहीं होना चाहिए। ग्लास शुड बी एट दी रूम टेम्परेचर। तो ये है तरीका 1 जो आप अक्सर होटल्स, क्लब या रेस्टोरेंट में जाके देख रहे होंगे या आप जाते होंगे तो वो लोग आपको सर्व करते हैं। जब भी आप होटल, क्लब, किसी भी बाहर जगह जाएं वो आपको सर्व करेंगे, आस्क देम टू सर्व द बियर एट द रूम टेम्परेचर ग्लास। सो दिस वॉज द मिस्टेक नंबर 1 जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपको बियर के एक्चुअल टेस्ट बड्स और एक्चुअल उसका फील लेना है कि उसका एक्चुअल एरोमा क्या है, उसका एक्चुअल टेस्ट बड्स क्या है। डीप फ्रीज ग्लास में बियर कभी ना पीजिए। मिस्टेक नंबर 2 वो है, कभी भी अपनी बियर की बॉटल को डीप फ्रीज मत कीजिएगा। जी हाँ, ऑलवेज ट्राई टू फ्रीज योर बॉटल 15 to 20 मिनट्स बिफोर यू सिप इट और बिफोर यू ओपन द बॉटल। मेक श्योर कि आप जो सोचते हैं कि मैं सैटरडे नाइट पीनी है, 4 दिन पहले बॉटल को डीप फ्रीज कर दो या फ्रीज कर दो और तब अच्छी बियर मिलेगी, तब बहुत मज़ा आएगा टेस्ट करने का। आजमा के देख लेना दोस्तों, एक 10 दिन पहले या 6 दिन पहले फ्रीज़ करी हुई बॉटल और एक आधा घंटा पहले फ्रीज़ करी हुई बॉटल, दोनों के टेस्ट बड्स में सेम ब्रांड होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिख जाएगा। तो ये मिस्टेक नंबर 2 है जो बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं। बॉटल को फ्रीज़ कर देते हैं, सैटरडे नाइट पार्टी करेंगे, संडे पार्टी करेंगे या थर्सडे नाइट को फ्रीज़र में रख देते हैं। तो ये भी आपको अवॉइड करना है, ये भी आपको नहीं करना अगर आपको बियर का एक्चुअल टेस्ट बड्स और उसका एरोमा आपको चाहिए। पीने से 15 या 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले उसको फ्रीज़ कीजिए। यू विल गेट द एक्चुअल टेस्ट, एक्चुअल उसके जो सेंसेस हैं, जो उसके एक्चुअल एरोमा है
और जो उसका क्रिस्पीनेस है, स्पेशली जो आपका लागज या आपका हेफेवाइजन बियर होती है उसकी क्रिस्पीनेस, बनाना के जो फ्लेवर होते हैं वो आपको उसी में मिलेंगे। सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले डीप फ्रीज कीजिए और आपको एक्चुअली उसके टेस्ट बड्स पता लग जाएंगे। मिस्टेक नंबर विच इज़ वेरी वेरी रेगुलर 3, लोग सोचते हैं कि यार बियर तो गर्म है, मेरे पास आइस तो पड़ी हुई है, तो एक काम करते हैं आइस निकालते हैं और बियर में डाल देते हैं, उससे ठंडी हो जाएगी। आप जब भी आइस बियर के अंदर पोर करेंगे आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जब आइस मेल्ट हो जाती है पानी की लेयर आपको अलग से नज़र आ जाएगी। तो ये भी आपको नहीं करना, ये भी आपका बियर का जो टेस्ट बड्स हैं वो बिल्कुल लूज़ करते हैं और आपको के साथ पानी के साथ बियर मिक्स हो जाएगी। बियर ऑलरेडी पानी जैसी ही लगती है ऑलमोस्ट, आप उसके अंदर और ऐड ऑन वाटर करेंगे तो वो दोस्तों टेस्ट बड्स उसके और भी ख़राब हो जाएंगे। कोशिश कीजिए बियर के अंदर आइस अवॉइड कीजिए कि ना डालनी पड़े, क्योंकि आइस जब मेल्ट हो जाएगी उसके बाद पानी मिक्स हो जाएगा, कॉम्बो बन जाएगा दोनों का, जो कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो ये थी मिस्टेक नंबर 3 जो अक्सर लोग करते हैं। गर्मियों में अक्सर ये होता है, जब सोचते हैं बियर गर्म है तो आइस पोर कर दो उसके अंदर, उसको थोड़ी देर हिला दो, सोते पीते। दिस इज़ ऑल्सो द रॉन्ग प्रैक्टिस, ये आपको अवॉइड करनी है। तो ये तो 3 गलतियां मैंने आपको बता दी। अब बताते हैं मिस्टेक नंबर 4 जो आप कर रहे हैं या कई लोग करते हैं। ये बहुत कॉमन नहीं है बट फिर भी लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं। नेवर 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 स्टोर योर बियर इन द सनलाइट। जी हाँ, कुछ लोग सोचते हैं बियर का पूरा ओवर क्रेट लेके आते हैं, बालकनी में रख देते हैं, स्पेस नहीं है वहाँ डाल देते हैं, उस पर सनलाइट पड़ता रहता है। उसमें ये होता है आपका संग्ड हो जाती है बियर और धीरे धीरे उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लग जाता है। आपने अक्सर एक चीज़ नोट करी होगी, जितनी भी व्हीट बियर हैं या मैक्सिमम जितनी बियर्स हैं 98% या तो ग्रीन बॉटल में होती हैं या डार्क कलर की बॉटल में होती हैं। रीज़न बीइंग दैट सन अगर उसमें हिट भी करता है या सनलाइट उसमें हिट करती है तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो जल्दी ना पनप पाए। इसीलिए बॉटल, जो बियर की बॉटल का कलर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। बहुत रेयर कंपनियां हैं, लाइकवाइज आप समझ लो करोना समझ लो, करोना की जो बॉटल है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसके अंदर जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी एक सर्टेन लेवल तक ही सनलाइट को बियर कर सकते हैं। अगर आप उसकी बॉटल को भी सनलाइट में रखोगे तो आप देखोगे उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लग जाएगा। तो बैक्टीरिया ना आए इसलिए ये गलती मत करना। अपनी बियर की कैरेट्स या बियर की बॉटल कभी भी सनलाइट में स्टोर नहीं करना। कुछ कंपनियां स्पेशली मेंशन भी करती हैं कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट, ट्राई टू स्टोर द बॉटल इन द कूल प्लेस। तो एक मिस्टेक ये भी है, इसको भी आपने अवॉइड करना है टू एंजॉय द एक्चुअल टेस्ट बड्स ऑफ द बियर। मिस्टेक नंबर 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमनली देखी जाती है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज ये बियर की बॉटल है, अब आपने इसको ठंडा करने के फ्रिज में रखना है, आपके फ्रिज के अंदर स्पेस नहीं है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड, कोशिश कीजिए कि इस बॉटल को आपने जो स्टोर करना है वो ऐसे स्टोर करना है, ऐसे करके फ्रीजर में मत रखिएगा। अब आप पूछेंगे ऐसे करके रखने में क्या फ़र्क है, ठंडी तो हो ही रही है बॉटल। लेकिन फ्रेंड्स नहीं, बॉटल ठंडी हो रही है, एक्चुअल जो टेस्ट बड्स है वो इसके ख़राब हो रहे हैं। आपको रीज़न बताता हूँ। जब आप इसको ऐसे करके अपने फ्रीज़र में रखेंगे तो इसकी जो नीचे वाली लेयर है जब ये ठंडा होना शुरू होती है तो जब वो यीस्ट जमेगा सारा का सारा तो वो पूरा का पूरा बहुत हैवी यीस्ट इस पर जम जाता है। जब आप इसको खोलेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे करके पिएंगे तो यीस्ट आप देखेंगे सारा का सारा यहाँ जमा होगा, जिससे आपके बियर के जो टेस्ट बड्स हैं वो लूज़ हो जाएंगे और आप वो बियर जो पीना चाह रहे हैं या पीने का प्लान कर रहे हैं वो आप नहीं पी पाएंगे। आजमा के देखिएगा, एक बॉटल को सेम ब्रांड का लेके एक बॉटल को ऐसे स्टोर कीजिएगा और एक बॉटल को ऐसे स्टोर कीजिएगा, आपको दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गुरु ज्ञान समझ लो या एक टिप ऑफ द वीडियो का समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो। आपको जब भी बियर पीनी है, जब भी आप बियर पियो, सर्दियाँ गर्मियाँ कोई भी मौसम हो, ओपन दी कैप और दिस अप्लाइज 100% टू दी व्हीट बियर ऑल्सो। ओपन दी कैप ओपन करने के बाद आप जैसे ही इसका नेक कितना ख़त्म करेंगे, ठीक है, स्टीर द बॉटल, इसको घुमाइए,
कुछ बियर ऐसी होती हैं जिनके अंदर यीस्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो नीचे जम जाती है। उसमें क्या होगा, जब आपका जो नीचे यीस्ट जमी हुई होगी वो सारी की सारी घुल जाएगी इसके अंदर। जब यीस्ट पूरा घुल जाएगा ओपन बॉटल के अंदर, तो उसमें आपको एक्चुअल में जो उसके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वही मिलेंगे। बट हाँ, डोंट फ्रीज योर बॉटल मोर देन हाफ एन आवर इन द फ्रिज अगर आपको उसके एक्चुअल टेस्ट बर्ड चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 5 गलतियां जो अक्सर आप और मैं भी शायद कभी कभार करता आया हूँ। मेक श्योर ये गलतियां आप ना कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।